हमारे यहां एक कहावत है कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो ना, कभी कभी आप खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हो। बस 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 यही हुआ। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। एक ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो हमें टूर कर रही है, सबको लग रहा था, मुझे इंक्लूडिंग मी, हम सबको लग रहा था कि बस बस कुछ नहीं, इंदौर में भी वही होगा, कुछ नहीं बदलेगा। नागपुर से वेन्यू दिल्ली बदल गया, दिल्ली से वेन्यू इंदौर बदल गया, लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। वैसी पिच होगी, वही स्पिन होगी बॉल, वही ऑस्ट्रेलिया का ट्रबल होगा। लिटरली लिटरली हम सबको लग रहा था कि व्हाइट वॉश होगा, बैक अगेंस्ट द वॉल। ऑस्ट्रेलिया को सबने राइट अप कर दिया। बट दैट्स ऑस्ट्रेलिया वी नो, दैट्स ऑस्ट्रेलिया आई नो फ्रॉम द डे वन। 2 डेकेड से, 20 साल से ऊपर हो गए मुझे क्रिकेट देखते। यही ऑस्ट्रेलिया मुझे पहले दिन से दिखती है कि जब ऑस्ट्रेलिया डाउन हो, आउट हो, बैक अगेंस्ट वॉल हो, एंड ऑस्ट्रेलिया रिस्पॉन्ड, ऑस्ट्रेलिया करती है रिस्पॉन्ड। 9 विकेट से जीता ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कोई ऐसा कोई नैरो मार्जिन या कोई बहुत क्लोज एनकाउंटर नहीं हुआ। 2.5 दिन के अंदर जरूर मैच खत्म हुआ, लेकिन क्लोज एनकाउंटर नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें हैं जो ऑस्ट्रेलिया 2 मैच में नहीं कर पाया था। जो चीजें ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में अच्छी की उस पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक मेंशन, स्टीवन स्मिथ कैप्टन है, वो लीडरशिप उसकी स्किल है। एक मूव देखो, धोनी था ना कैप्टन, ये पॉन्टिंग था, ये ग्रेम स्मिथ था, गांगुली था एक वक्त तक। मतलब एक मूव अहेड ऑफ योर अपोजिशन। मतलब तुम गेम को सोच रहे हो, गेम को रीड कर रहे हो, जो हो रहा है उसको तो रीड कर रहे हो, लेकिन जो होने वाला है तुम उसको एंटिसिपेट कर पा रहे हो, तुम उसको रीड कर पा रहे हो। ये क्वालिटी सबके पास नहीं होती। ये क्वालिटी विराट कोहली के पास नहीं थी, नहीं था विराट कोहली लीडर कभी। रोहित शर्मा ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। कोई रोहित शर्मा कोई विजनरी लीडर या कोई ऐसा लीडर जो अपने मूव से ऐसा कुछ करके मैच का रुख बदलते, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मुंबई के लिए मलिंगा, पलाड, वो सब अलग टॉपिक है, मैं उसमें नहीं घुस रहा। लेकिन स्टीवन स्मिथ वो लीडर है। स्टीवन स्मिथ की कैप्टनसी में वो बात है, कब क्या चेंज लगाना, कब किस बैट्समैन के लिए क्या दिक्कत आ रही है, तो उस हिसाब से एंटिसिपेट करके, गेम को रीड करके, बैट्समैन की कहां फंस रहा है, किस एंड से बॉलर को कैसी हेल्प मिल रही है, उस हिसाब से अपने बॉलर को रोटेट करना, उस हिसाब से बैट्समैन किस पोजीशन में किस लाइन पे फंस रहा है, उस हिसाब से फील्ड प्लेसमेंट करना। स्पॉट ऑन, स्पॉट ऑन यार। मतलब पैट कमिंस चला गया घर वापस, लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तो और नीचे लग रही है, और नीचे लग रही है। कि मतलब 2 मैच, आप जस्ट इमेजिन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर कर रही है, पहले 2 मैच इतने गंदे तरीके से 3 दिन के हार के खत्म हो रहे हैं। सबने इंडिया में हम भी उम्मीद छोड़ देते हैं कि यार हमारा तो व्हाइट वॉश लगने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फाइट पुट अप किया। स्टीवन स्मिथ एंड हिज कैप्टनसी ब्रिलियंट यार, टॉप नॉच। जो सैंड पेपर वाला जो सागा हो, जो मर्जी हो, आई थिंक अनफॉर्चुनेट हुआ वो क्रिकेट के लिए। ऑब्वियसली गलती थी स्टीव स्मिथ की, लेकिन अनफॉर्चुनेट हुआ। ऑस्ट्रेलिया एक भयंकर लीडर लूज कर गई स्टीवन स्मिथ में। रियली वाह, व्हाट अ लीडर। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूं मैं। ऑस्ट्रेलिया को मैंने पहले भी बोला था, पिछले 2 मैच का जब भी मैंने रिव्यू किया, मैंने एक चीज बोली थी कि ऑस्ट्रेलिया को यार स्पिन खेलनी पड़ेगी। 2 काम ऑस्ट्रेलिया को सही करने पड़ेंगे। एक तो स्पिन को अच्छे से खेलना पड़ेगा, दूसरा स्पिन अच्छे से करनी पड़ेगी, यस करनी पड़ेगी। बिकॉज इंडिया के पास है जडेजा, अश्विन, प्रोबेबली स्पिन का बेस्ट डुओ, बेस्ट अटैक इंडिया के पास स्पिन का, और घर में खेलते हुए। आई डोंट थिंक अश्विन एक एंड से जडेजा, इससे लिथर स्पिन अटैक, इससे नाइटमेयर स्पिन अटैक कोई भी टीम फेस कर पाएगी अक्रॉस द वर्ल्ड। नहीं है ऐसा अटैक। तो इंडिया को एक एडवांटेज था इस सीरीज में कि इंडिया की स्पिन टॉप नॉच थी। इंडिया इन रैंक टर्नर विकेट से इंडिया के स्पिनर बहुत अच्छा निकाल के दे रहे थे। तो मैंने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया को 2 काम करने हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया को स्पिन अच्छी खेलनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू विन इन इंडिया, यू हैव टू प्ले स्पिन, यू हैव टू फाइंड अ वे टू प्ले स्पिन। और दूसरा, स्पिन अच्छी करनी भी पड़ेगी, खेलनी भी पड़ेगी स्पिन अच्छे से, और स्पिन अच्छे से करनी भी पड़ेगी। इस मैच में ये दोनों काम हुए, ये दोनों काम ऑस्ट्रेलिया ने किए। लिटरली 80 रन की लीड लेना इस रैंक टर्नर पे, दैट वाज मैसिव। यस, इंडिया अंडर परफॉर्म की, इंडिया की कमियों पे बात करूंगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने स्पिन अच्छे से खेली। 80 रन 4th इनिंग में, तीसरे दिन की पिच थी, लेकिन खराब पिच थी, मजे में बना गया। और ट्रेविस हेड को तुमने पहले मैच में बाहर रखा था। क्यों बाहर रखा? कि तुम्हें लग रहा था पीटर हैंड्सकॉम्ब या मैट रेनशॉ इनको खिला लेते हैं, क्योंकि 6 साल पहले इंडिया में आए थे ये दोनों, तो अच्छा खेले थे। फिर 6 साल तक ये दोनों टेस्ट सेटअप से गायब थे। लेकिन ट्रेविस हेड तुम्हारा बेस्ट बैट्समैन था ऑल समर ऑस्ट्रेलिया का। यानी कि ऑस्ट्रेलिया मैनेजमेंट ने सिंपली ट्रेविस हेड का ये नजरिया था उनको, ट्रेविस हेड को लेके, कि ट्रेविस हेड है घर का शेर, इसने ऑस्ट्रेलियन समर में बेस्ट बैट्समैन था, रन बनाए, ये तो घर का शेर है, ये इंडिया में क्या करेगा। बेसिकली ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट ये सोच के ट्रेविस हेड को बाहर बिठा दिया था। ट्रेविस हेड रिस्पॉन्ड किया है, 49 नॉट आउट बनाया इस पारी में 4th इनिंग में चेज करते हुए। आई नो स्मॉल टोटल था, इट वाज़न्ट इजी। तो ट्रेविस हेड रिस्पॉन्ड किया है, एंड ट्रेविस के रिस्पॉन्ड के साथ ऑस्ट्रेलिया की स्पिन बॉलिंग कितने अच्छे से रिस्पॉन्ड की। लुक एट नेथन लाइन,
नेथन लाइन इज प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर एवर टू प्ले द गेम। सब कॉन्टिनेंट में आके विकेट लेना एक चीज है जो कि अश्विन जडेजा बहुत करते हैं, और अश्विन तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, जडेजा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, अश्विन आपका ऑफ ब्रेक है, ऑफ स्पिनर है। सब कॉन्टिनेंट में विकेट निकालना एक चीज है, लेकिन नेथन लाइन वो आदमी है जो ऑस्ट्रेलिया के पिच पे पेस बाउंस से ही बैट्समैन को डिसीव कर देता है, फाइफर निकाल देता है, बिकॉज वहां कोई कुछ टर्न नहीं होती ऑस्ट्रेलिया में बॉल यार, बेसिकली हल्की फुल्की ड्रिफ्ट होती है, बाउंस होती है, उसमें ही आपको बैट्समैन को बीट करना होता है, उसमें डिफीट करना होता है। नेथन लाइन वो काम करता है, और नेथन लाइन ने यहां भी करके दिखाया, और कोनेमैन और नेथन लाइन ने वो गेंदबाजी की इस मैच में जो अश्विन और जडेजा नहीं कर पाए। अश्विन जडेजा क्या कर रहे थे? तुमने इंडिया की बॉलिंग देखी दोनों इनिंग में? क्या कर रहे थे? टू फुल। इंडियन बॉलर वर ट्राइंग टू गो टू फुल आइदर टू शॉट, या तो पिच कर रहे थे हाफ वे में, जो कि बैट्समैन के लिए इजी हो रही थी। हाफ वे में पिच करके इतना टाइम हो जाता है, बैकफुट से मजे में कहीं भी पिक करके, शॉट पिक करके, डायरेक्शन पिक करके, प्लेसमेंट पिक करके मार सकते हो आप। आइदर यू आर बॉलिंग टू फुल करोगे तो बॉल कहां मुंह में घूमेगी, किसको कितना वक्त मिलेगा घूमने का, तब तक बैट्समैन का बल्ला चल जाएगा, रन आ जाएंगे। तो जडेजा अश्विन ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। आई थिंक ये प्रेशर है, दिस इज द प्रेशर, बट इंडियन बैट्समैन लेट अवर बैटिंग डाउन, लेट टीम डाउन। जब हम 108 पे ऑल आउट हो गए, सारा प्रेशर हम पे पड़ गया, और हमारी बॉलिंग को रिस्पॉन्ड करना था कि 108 कुछ नहीं होता यार, कितनी भी रैंक टर्नर हो, कितनी भी घटिया पिच हो, 108 कोई स्कोर नहीं होता। इंडिया की बैटिंग पे भी आऊंगा, लेकिन इंडिया के बॉलर आ गया स्ट्रेट अवे अंडर प्रेशर, अश्विन स्ट्रेट अवे अंडर प्रेशर आ गया कि 108 रन है प्रोटेक्ट करने को, जडेजा अंडर प्रेशर आ गया। रोहित शर्मा की कैप्टनसी इतनी हल्की दिखी ना भाई, तुम घर में खेल रहे हो और तुम इतना ज्यादा अंडर प्रेशर आ रहे हो, इतने से क्यों भाई? आई नो 108 ही रन लगे हैं, पर तुम बेसिक से भटके, तुमने इतने घटिया वाहियात रिव्यू लेके 2-3 ओवर में तीनों रिव्यू खत्म कर दिए, और बॉलिंग क्या हो रही थी? आई नो वही ना डेस्परेशन, जडेजा अश्विन की विकेट, ऐसे विकेट नहीं मिलती यार। लुक एट कोनेमैन, लुक एट नेथन लाइन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुड लेंथ एक ही जगह गेंद करते रहे, लेट बॉल डू देयर थिंग, और पिच को अपना काम करने दो। सबसे बड़ी बात, पिच को अपना काम करने दो। एक जगह टप्पा गिराते रहो, गुड लेंथ पे टप्पा गिराते रहो, जहां बैट्समैन को थोड़ा डिफिकल्टी होती है डिसाइड करने में, फ्रंट फुट पे आऊं, बैक फुट पे आऊं, क्या करूं, फॉरवर्ड डिफेंस टू बैक फुट में रहूं, और बैट्समैन फंस जाता है इस चीज में। कोनेमैन नेथन लाइन ने वही चीज की कंसिस्टेंटली, गुड लेंथ, एक ही लेंथ। और हमारे अश्विन जडेजा ने क्या किया? ब्रिलियंट बॉलर, टॉप बॉलर, बट इस मैच में बिकॉज वही होता ना, अगर बैट्समैन रन नहीं बनाए ना तो बॉलर पे ज्यादा प्रेशर आ जाता है। लिटरली यही हुआ, हमारे बैट्समैन ने रन नहीं बनाया, 100 रन बनाए, और हमारी बॉलिंग स्ट्रेट में अंडर प्रेशर आ गई। इवन अश्विन जडेजा, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इन दोनों के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया, और टू फुल, टू शॉट, चौकिस, यही साहब सारे रन यहीं से बने। कोई डिसिप्लिन, कोई रिदम नहीं दिखी दोनों की गेंदबाजी में, बिकॉज दे फेल्ट द प्रेशर। होता ना, देखो एक तो होता है जब पिच में बहुत कुछ होना, तो बॉलर की एक्सपेक्टेशन, आप अश्विन जडेजा से बहुत एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे थे। जैसे इंडिया 108 पे ऑल आउट हुआ, ड्रेसिंग रूम का होगा, एवरीवन वाज लुकिंग एट जडेजा अश्विन कि ये दोनों हमें इस ट्रबल से बाहर निकालेंगे। तो जहां पे उम्मीद, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है ना, वहां पे तुम इंडिविजुअल हो, तुम्हारा रिजल्ट है, तुम्हारा एग्जाम है, या तुम्हारी जॉब है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, एक्सपेक्टेशन होंगी, तो तुम अंडर प्रेशर फील करोगे। यही जडेजा अश्विन को ऑस्ट्रेलिया में ले जाओ, इंग्लैंड में ले जाओ, ये नहीं प्रेशर फील करेंगे। इनको पता है यहां कोई कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो यहां पे कुछ अच्छा कर लेंगे, तो लेट्स प्ले फ्रीली, फ्रीडम से खेलते हो। लेकिन इंडिया में तुम पता, स्पिन हो रही गेंद, यू हैव टू डू बेटर, कुनेमैन, टॉड मर्फी, ये सब बेटर कर रहे हैं, यू हैव टू डू बेटर, और इंडिया की गेंद इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाए, बिकॉज बैट्समैन ने हमें लेट डाउन किया। एंड व्हाट वाज इट? देखो 2 मैच हम जीत गए, हमारी बैटिंग में कमियां थी, दरारें थी, क्रैक थे, लेकिन वो नहीं दिख रहे थे। क्यों नहीं दिख रहे थे? बिकॉज एक मैच में हमें रोहित शर्मा बचा गया अपने 100 से, एक मैच में हमें जडेजा और अक्षर पटेल, अश्विन लोअर ऑर्डर कैमियो खेल के हमें निकाल गए। दिल्ली में भी 120 पे साथ थे हमारे, दिल्ली मैच फंसा हुआ था, अक्षर पटेल, अश्विन, ये लोग हमें दिल्ली में बचा गए। पहले मैच में हमें रोहित शर्मा बचा गया, और फिर कवर अप बॉलिंग में अश्विन जडेजा ने बिल्कुल कमियों पे मतलब मिट्टी डाल दी लिटरली। लेकिन कमियां थी, पहले 2 मैच में केएल राहुल हग रहा था, विराट कोहली 3 मैच होके विराट कोहली हग रहा है लिटरली। विराट कोहली के लिटरली 20 रन नहीं बने, 30 रन नहीं बने, एक 30 भी हाईएस्ट स्कोर नहीं होगा विराट कोहली का। 3 मैच निकल गए, घर में खेल रहे। विराट कोहली कितना वल्नरेबल है स्पिन के अगेंस्ट, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं, केएल राहुल के 2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं। शुभमन गिल, यस तुम्हें पहला मैच था, पर तुम शॉट कौन सा सिलेक्शन कर रहे हो? तुम कैसे शॉट मार रहे हो? तुम हवा में आ रहे हो, कुछ तुम विकेट की वैल्यू नहीं दे रहे, तुम गेंद की पिच तक नहीं पहुंच रहे, यू आर टेकिंग इट टू कैजुअली। कम ऑन, आई होप शुभमन गिल को अभी अगला मैच भी मिले। लेकिन वही है ना, पहले केएल राहुल स्टेप अप नहीं किया, अब गिल स्टेप अप नहीं किया, विराट कोहली का स्टेप अप नहीं हुआ, पुजारा के लिटरली एक इनिंग में रन आए,
तो जो रोहित शर्मा और अक्षर पटेल इंडिया की बैटिंग को अच्छा दिखा रहे थे, इस मैच में वो दो नहीं चले, तो बस पूरी बैटिंग एक्सपोज। बिकॉज कोहली के रन तो पहले नहीं आ रहे थे, ठीक है, आपके शुभमन गिल, केएल राहुल, इनके रन पहले नहीं आ रहे, जडेजा के रन फिर से नहीं आए, अक्षर पटेल बैठ गया, रोहित शर्मा बैठ गया, तो टीम बैठ गई टीम। पहले मैच में आपका सूर्य कुमार यादव था, 2 मैच से श्रेयस अय्यर खेल रहा है, तो वो बैठ रहा है बेचारा। तो फिर केएस भरत, मुझे कुछ नहीं है इस बंदे के अगेंस्ट, मेरा कोई एजेंडा नहीं है भाई। बट लुक एट डिप यार, लुक एट डिप। ऐसा लग रहा है चांद से सीधे जमीन पे उतरा है हम। ऋषभ पंत था इस लेवल का प्लेयर और केएस भरत इस लेवल का प्लेयर। और बात कहां की हो रही है? इंडिया की। इंडिया की बात हो रही है जहां हमारे पास बहुत डेप्थ है, जहां हमारे पास बहुत क्वालिटी है, जहां हमारी बी और सी टीम भी बनाई जा सकती है। लेकिन लुक एट द डिप मैन, इतना लो स्टैंडर्ड। एक ऋषभ पंत हमारा इंजर्ड हो गया, हमारा सुपरस्टार, तो हमारा लेवल में इतना डिप आ गया, इतना नीचे कीपर मिल गया हमें। भाई 10 रन नहीं बन रहे उस बंदे से। तुम इंडिया में खेल रहे हो, आई नो इट्स चैलेंजिंग, पर तुम इंडिया में खेल रहे हो। इंडिया में खेल के तुम स्पिन खेलनी आनी चाहिए यार। और मैं कोई केएस भरत से कोई 60, 70 या 100 रन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो आता, अक्षर पटेल होता, अश्विन होता, बिकॉज दोनों को बैटिंग करने आती है। तुम भाई रुकते, 20 रन मारते, तुम 30 रन मारते, वर्थ होती उन रन की, डिफरेंस क्रिएट करते वो रन। और ऋषभ पंत को लौंडे बहुत, आजकल के लौंडे दिख रही है ना तुम्हें, दिख रही है ना भैंचो, ऋषभ पंत के बिना क्या औकात है हमारी बैटिंग में, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। भाई ऋषभ पंत, नेथन लाइन को पता है ऋषभ पंत क्या चीज है, कच्चा चबा दिया था उसने नेथन लाइन को। कोने मैन को उसकी औकात दिखा देता वो दूसरे मैच में, पसीने छूट जाते उसको पता लगता कि भैंचो ऐसे भी बल्लेबाज होते हैं, ऐसे भी टेक ऑन करते हैं, रंग टर्नर पे स्टेप आउट करके छक्के भी मारे जाते हैं। मतलब यार ऋषभ पंत इज अ जेम, इज अ मैच विनर यार। ऋषभ पंत यहां पे 50 मार देता मजे मजे में, और शायद रिजल्ट कुछ और होता। शायद पहली इनिंग में हमें 108 नहीं 160 70 बनते हमारे, और फिर स्कोर बराबर होता। सेकंड इनिंग में कुछ और ही होता, शायद हम ये मैच जीत गए होते। यस, दैट्स द मार्जिन ब्रो, दैट्स द मार्जिन ऑन अ ट्रैक लाइक दिस। अभी तो आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से जीत गया, ऑस्ट्रेलिया मजे मजे से जीत गया। नहीं, अगर हमने 108 की जगह 170 मार दिए होते ना पहली इनिंग में, यू नेवर नो, ऑस्ट्रेलिया लास्ट बैटिंग कर रहा होता, 150 का टोटल होता है ना, ऑस्ट्रेलिया 100 पे क्लैप्स कर जाता। यू नेवर नो, देयर इज वन थिंग दैट बैक ऑफ माइंड, आपको पता है आपको सिर्फ 76 चेज करना है। देयर इज अनदर थिंग, अगर आपको लगता है 150 चेज करने हैं, इंदौर की पिच ये इतनी खराब पिच, तीसरा दिन अश्विन जडेजा 4th इनिंग 150 चेज करना है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ और ही मेंटली डाउन साइड में चला जाता। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। ऋषभ पंत नहीं है हमारे पास सब्स्टिट्यूट यार। ऋषभ पंत का दिख रहा है ना डिफरेंस लेवल में, दिख रहा है ना किस लेवल से किस लेवल पे आ गया हमारा कीपर एक ऋषभ पंत के ना होने से। वाह यार वाह। और इंडियन बैट्समैन को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, विराट कोहली को बैटिंग दिखानी पड़ेगी भाई, तुम्हें दिखानी पड़ेगी। कितना अरसा हो गया तुम्हें, लिमिटेड ओवर में तुम्हारी फॉर्म आई है, यस इट्स वर्ल्ड कप ईयर, विराट कोहली की फॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए। लेकिन व्हाट्स अबाउट टेस्ट क्रिकेट, कितने लंबे अरसे से विराट कोहली का टेस्ट में रन नहीं आ रहे। रोहित शर्मा, अक्षर पटेल आपको बचा रहे थे 2 मैच में, उन दोनों के रन नहीं बने, तो बाकी तो पहले रन नहीं बना रहे थे, बस बैठ के हमारे हैंड्स अप एंड डाउन होगी हमारी। वाह, ऑस्ट्रेलिया ने रिस्पॉन्ड किया ट्रेविस हेड को खिला के। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा मूव किया और ट्रेविस हेड ने दिखाया कि मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही रन नहीं बनाता हूं सालों, मैं इंडिया में आके भी रन बना सकता हूं, मेरे पास इतनी औकात है, मेरे पास इतनी काबिलियत है। एंड वेल डन नेथन लाइन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और हमारे स्पिनर को अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास उतने रन नहीं थे जो हमारे स्पिनर को वो कंफर्ट छोड़ो, एक समथिंग टू फाइट अप करने के लिए दे पाते। 76 कभी इनफ नहीं होता यार, 76 कभी इनफ नहीं। जडेजा, अश्विन कितने भी बड़े गोट हो, 76 डिफेंड करना चाहे कितनी भी खराब पिच हो, देख लिया ना, बैट्समैन के पास ही कमांड रहेगी जब इतना छोटा टोटल होगा चेज करने को। दैट्स वाई रन ऑन द बोर्ड, हमेशा बोलते हैं ना, आपकी बॉलिंग अच्छी है, जो मर्जी है, यू गॉट टू हैव रन ऑन द बोर्ड। और इस मैच में हमारे पास वो चीज नहीं थी। अब गोइंग फॉरवर्ड, ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, क्वालिफाई कर गया जो जून में होना है। लेकिन इंडिया को अगला मैच अहमदाबाद में, हमें 4th टेस्ट मैच जीतना है। अगर हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो ऑब्वियसली हम जीत जाएंगे, और टाई तो होने वाले नहीं मैच, हमें वो 4था मैच जीतना है। और इट्स नाउ सिंपल। अब ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है ना, देखो तुम इतनी वाहियात पिच बनाओगे ना, ऑस्ट्रेलिया ने बेसिकली इंडिया को बता दिया कि तुम ऐसी पिच बना के भी हार सकते हो, तुम ऐसी पिच बनाएंगे तो वी कैन रिस्पॉन्ड, हम ऐसी पिच पे भी मैच जिता के निकाल सकते हैं। दिस इज ह्यूज विन। अगर मैं सीरीज की बात करूं, इट्स अ ह्यूज विन फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगर आप एक 4 मैच की सीरीज आ रही हो, 4 मैच की सीरीज एक लंबी सीरीज होती है, आप 2 मैच हारते हो, आपका मोरल बहुत डाउन हो जाता है, आपको लगता है कि यार अब ये सीरीज खत्म हो जाए, 4 मैच की सीरीज खेलना अच्छा है, खत्म हो जाए यहीं पे और हम घर जाएं। बिकॉज ऐसी पिचेस, ऐसे सरफेसेस, ऐसा लगता है कि आप एक गड्ढे में धसते धसते जा रहे हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने रिस्पॉन्ड किया। अब इंडिया को सोचना पड़ेगा, अगर ऐसी पिच अहमदाबाद में निकालोगे ना, नाउ इंडियन नोज
नाउ इंडिया नोज कि इस पिच पे ऑस्ट्रेलिया, नेथन लाइन, कुनमैन, ट्रेविस हेड, लाबुशेन, स्मिथ, ये लोग हमें दिक्कत दे सकते हैं। अगर हम ऐसी पिच बनाएंगे तो बिग पॉसिबिलिटी वी कैन लूज अगेन एज वेल। और ये कोई पिच नहीं है यार, दिस इज अ जोक, दिस इज जोक। ऐसी पिच की मजा आ रही किसी को? 3 मैच निकल गए सीरीज को, किसी को मजा आया? नहीं मजा आया। मजा आता जब एक पिच में बैलेंस हो, जहां बैटिंग के लिए भी कुछ ना कुछ हो, जहां पे कोई बैट्समैन ग्रिल कर रहा हो, रन मार रहा हो, पूरा सेशन खेल रहा हो, 100 रन मार रहा हो, 50 रन मार रहा हो। यहां तो एक बैट्समैन एक सेशन नहीं टिक पा रहा। क्या मजा है इस पिच की? क्या मजा है इस पिच पे? कुछ मजा नहीं यार, कोई मजा नहीं आ रहा। कम ऑन बीसीसीआई यार, कम ऑन, यू कैन डू बेटर देन दिस यार। थोड़ा फाइटिंग पिच बनाओ, थोड़ी ऐसी पिच बनाओ जहां यस स्पिन हो, इंडिया में गेंद स्पिन नहीं होगी तो कहां होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो कि पहले दिन से मैच मिट्टी उड़ रही है, पैचेस उड़ रहे हैं हवा में, 3-2.5 दिन के अंदर मैच खत्म हो रहा है। कम ऑन यार, स्लाइटली थोड़ा बेटर बैलेंस लाओ पिच में, चौथे दिन तक मैच जाए, थोड़ा 300-350 तक रन बने, थोड़ा फाइट आए, थोड़ा बैलेंस आए बैटिंग बॉलिंग में। कम ऑन। और ऑस्ट्रेलिया दिखा दी कि तुम ऐसे घटिया वाहियात पिच बनाओगे चौथे मैच में भी, वी कैन रिस्पॉन्ड, वी कैन डू व्हाट वी डिड इन इंदौर, वी कैन डू दैट इन अहमदाबाद टू। बिग विन, बिग ह्यूज विन फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड वेल डन ऑस्ट्रेलिया। तुमने इंडिया को इंडिया के तरीकों से हार के दिखाया। दिस इज द वे, दिस इज द वे इफ यू वांट टू बीट इंडिया इन इंडिया, दिस इज द वे। यू गॉट अ प्ले स्पिन वेल, यू गॉट अ बॉल स्पिन वेल। ऑस्ट्रेलिया ने ये दोनों काम किए एंड इट्स अ ह्यूज विन फॉर ऑस्ट्रेलिया, ह्यूज।